नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल वक्री के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल देव पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर होगा मंगल का, और 12 जनवरी को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में ही 24 फरवरी को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को कर्क राशि में आएंगे और 7 जून को कर्क से सिंह में जाएंगे। इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन में ही गोचर करेंगे। अब यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी हैं। पहली बात, कोई भी पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। तो मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए 7 दिसंबर के बाद उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल धनु राशि के जातकों को बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद जब 21 जनवरी को बुध की राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे और इसलिए गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे तो वहाँ भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 57 दिन से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ आपका, उसकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। और इसके बाद बुध की राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे और 24 फरवरी तक वक्री होंगे। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं और जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि, उनके लिए तो जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं मंगल। और जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हाँ, जिनके लिए मंगल अकारक हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं तो पंचम भाव का भी फल दे रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव में 20 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। पिछले 57 दिनों से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री हो गए हैं। अब यहाँ पर मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं तो पिछले 57 दिन तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बेहद कष्टकारक रहा होगा। अब 7 दिसंबर के बाद
जब नीच की राशि में वक्री हो गए तो उच्च के समान फल देंगे। तो अब आपको मंगल के शुभ फल मिलने शुरू होंगे। मंगल वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि 7वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। 21 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था में ही 7वें भाव में आ जाएंगे और यहां पर गोचर करते हुए 6ठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 24 फरवरी तक मंगल वक्री रहेंगे, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। अब यहां पर तो उच्च के समान फल देंगे। जब 21 जनवरी को आएंगे 7वें भाव में तो शत्रु राशि में होंगे, मिथुन राशि में, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, यानी लग्न भाव का फल देंगे, चौथे भाव का फल देंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है तो 12वें भाव का फल देंगे, 10वें भाव का फल देंगे और धन के भाव का फल प्रदान करेंगे। अब इस गोचर की एक विशेष बात और है कि राहु से मंगल नवम पंचम का योग भी बना रहे हैं और राहु केंद्र में है, गुरु की राशि में है। तो राहु मंगल को एक्टिवेट करेंगे, मंगल राहु को एक्टिवेट करेंगे। तो राहु और मंगल दोनों ही 8वें भाव और चौथे भाव, साथ ही साथ मंगल पंचम के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं। इन भावों का फल आपको प्रदान करेंगे। अब एक एक करके समझते हैं कि किस किस तरह का फल आपको मंगल प्रदान करने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को गोचर में मंगल जैसे ही अष्टम भाव में आए, धनु राशि के जातकों के जीवन में समस्याएं बढ़नी शुरू हो गईं, क्योंकि एक तो 8वां भाव खराब भाव, कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, और 8वां भाव तो मृत्यु का भाव कहा जाता है। सांघातिक रोगों का भाव होता है 8वां भाव। अब इस भाव में अगर कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाए तो अच्छा फल तो देने से रहा, और स्वामी थे 12वें भाव के। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। और मंगल की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही थी, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी और मंगल की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी। तो इन सभी भावों के खराब फल आपको लगातार मिलते चले आ रहे थे। एक तो स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरे खर्चे आपके बढ़े, तीसरे हो सकता है कुछ जातकों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो, चौथे कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पीछे पड़ गया हो, पैसे की हानि हुई हो, आपका धन कहीं फंस गया हो, आपकी इनकम में कमी आई, धन का संचय नहीं हो पाया, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बनी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, यात्राएं कष्टकारी रहीं, भाई बहनों से संबंध खराब हुए, छात्रों का मन शिक्षा से भटका, लव रिलेशंस में भी दूरी बनी, और जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे उनको भी हानि हुई होगी, उनका भी पैसा डूबा होगा। इन 57 दिनों में इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा हुआ आपके साथ 20 अक्टूबर के बाद। अब मंगल वक्री हो गए और नीच की राशि में वक्री हुए तो उच्च के समान फल देने लगे। जब 7 दिसंबर से उच्च के समान फल देंगे और यहां पर 21 जनवरी तक रहेंगे तो क्या होगा?
पहला कार्य तो यही होगा कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थी वो समाप्त होंगी। तीसरे भाव का खराब फल दे रहे थे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी। नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार आपके अंदर होगा। आपके जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे थे, जो चुनौतियां थी, जो संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे। नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आप जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करेंगे। 11वें भाव की स्थितियों में सुधार आएगा। आपकी इनकम में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी। आय के एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट होंगे। डूबा हुआ पैसा मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो वो अस्पताल से स्वस्थ होकर के बाहर आएगा। खर्चों में कमी आएगी। धन का संचय शुरू होगा। और भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, मित्रों से आपके रिलेशंस जो खराब हुए थे उन रिश्तों में सुधार आएगा। और जिन छात्रों का मन पढ़ाई से भटक गया था वो एक बार फिर से फोकस बढ़ेगा। और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी 7 दिसंबर के बाद से। आप धनु राशि के जातक हैं, आप देखिएगा इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होने शुरू हो गए होंगे। और ये परिवर्तन 24 फरवरी तक लगातार होते रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती चली जाएगी। आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत होगी। नए नौकरी की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। और लॉटरी शेयर से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ब्लड संबंधी किसी रोग से परेशान थे, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, सिरदर्द है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 21 जनवरी को मंगल सप्तम में आ जाएंगे। हालांकि सप्तम का फल तो 7 दिसंबर से ही दे रहे हैं, चूंकि वक्री हैं, एक भाव पीछे का फल देंगे। और 21 जनवरी को भी वक्री अवस्था में ही आएंगे तो छठे भाव का भी फल देंगे। और चूंकि गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में है तो गुरु के माध्यम से फल देंगे तो छठे भाव का फल देंगे, लग्न का फल देंगे, चौथे भाव का फल देंगे, 12वें भाव का फल देंगे, 10वें भाव का फल देंगे, धन के भाव का फल देंगे। क्या क्या फल मिलेगा अब आप इसको समझिए। ये 21 जनवरी से नहीं बल्कि 7 दिसंबर से ही 7वें भाव के भी फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप यूं समझें कि मंगल 8वें भाव में भी बैठे हैं और मंगल 7वें भाव में ही बैठे हैं। तो पहला प्रभाव क्या होगा? 7 दिसंबर से 24 फरवरी की पूरी बात कर रहा हूं। पहला प्रभाव क्या होगा कि जब लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। देखिए, दशम भाव का भी फल देंगे। दशम भाव क्या है? कोई आपका कैरियर है। हो सकता है कि पिछले 57 दिनों में आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा गया हो, आपके सामने एक ऑफर रखा गया, आपके सामने एक चैलेंज रखा गया, आपको एक मौका दिया गया, लेकिन आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी, आपके अंदर इतना उत्साह नहीं था, आपके मन में एक इस तरह का डर बैठा हुआ था कि आपने उस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। आपने कहा कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मंगल नीच की राशि में थे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपकी सोच में एक नेगेटिविटी आई। इसकी वजह से आपको जो कार्य दिया गया था आपने करने से मना कर दिया और इस चीज़ की वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ। अब क्या होगा? हो सकता है कि एक बार एक और मौका आपको मिले और इससे बेहतर मौका मिले,
इससे बड़ा चैलेंज आपको मिले, इससे बड़ा टास्क आपको दिया जाए और इस बार आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा, आपके अंदर नई ऊर्जा, नई उत्साह, आपका डर खत्म होगा। कार्य क्षेत्र की बड़ी से बड़ी चुनौती को इस समय आप एक्सेप्ट करेंगे और उसको पूरा करेंगे, जिसका प्रतिफल आपको बहुत बड़े लाभ के रूप में मिलेगा। धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको उच्च पद दिया जा सकता है, आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद दिया जा सकता है और ये होगा मंगल के कारण, जो कि अब आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। ये तो फल होगा दशम और लग्न का। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, बिला वजह के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी, कोर्ट कचहरी के मामले या कोई और किसी तरह का खर्च फालतू बिला वजह का बढ़ गया था, वो खर्च समाप्त होगा। अब धन की बचत शुरू होगी। आपका डूबा हुआ जो पैसा है, सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हो, मार्केट में आपका बहुत सारा पैसा फंस गया हो और उस पैसे की रिकवरी ना हो पा रही हो, तो अब वो पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। चूंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु संतान और विवाह के कारक हैं, मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान का भी लाभ देंगे, विवाह का भी योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में जो एक दूरी बनी थी, चूंकि वाणी भी आपकी अत्यंत खराब हो गई थी, क्रोध और उग्रता आपके अंदर बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण जो आपके दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी, वह दूरी भी समाप्त होगी। धन के भाव पर सीधी दृष्टि है मंगल की और उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो अब धन का संचय और धन का निवेश दोनों होगा। और ये जो निवेश है, ये जो संचय है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉपर्टी के रूप में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। राहु यहाँ पर एक्टिवेट है मंगल के कारण, तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, घर का निर्माण आप कर सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं। इस तरह का कार्य इस गोचर काल में आप करेंगे। 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक मंगल सप्तम भाव में वक्री रहेंगे, तो छठे भाव का भी फल देंगे और पांचवें भाव का स्वामी हैं, तो पंचम का भी फल देंगे। 21 जनवरी से 24 फरवरी, ये जो 33 दिन हैं, 33-34 दिन, ये छात्रों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। चूँकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, तो शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बन रहा है और मंगल छठे भाव का फल दे रहे हैं, तो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो अब आपको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यापार के भाव में मंगल बैठे हैं, तो विदेशी व्यापार से लाभ होगा। खास करके वो जातक जो कि मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा संबंधित चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, या ऐसे जातक जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स को रिलेट करते हैं, गेम्स से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो फायर रिलेटेड एरिया से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की चीज़ों का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत बड़ी बिजनेस डील मिलेगी। विदेशों से पैसा मिलेगा, नए नए बिजनेस डील होंगी और विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। साथ ही साथ जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको विदेशों में जा कर के अपना भाग्य आजमाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। दशम भाव का फल मैंने पहले ही आपको बता दिया है,
चौथे भाव में क्या फल मिलेगा, इस पर भी चर्चा हो गई है। और धन के भाव का जो प्रभाव है मंगल का और गुरु का, चूँकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो धन भाव भी एक्टिवेट होगा, तो आप धन की प्राप्ति होगी। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वाणी से संबंधित जो क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 21 जनवरी के बाद अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, ज्योतिषी हैं, तंत्र मंत्र से संबंध रखते हैं, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए करियर ग्रोथ, इनकम ग्रोथ और धन का संचय लेकर के आ रहे हैं मंगल। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। और पंचम भाव के स्वामी हैं जो गर्भवती माताएं हैं, उनको भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पंचम का स्वामी जब अष्टम में गोचर करता है तो मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। थोड़ा सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप बजरंगबली की शरण में चले जाएं और मंगल का उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।